हेलो। 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 गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कौन? सर मैं मेघा बोल रही हूँ साड़ी सेंटर से। साड़ी सेंटर? कौन साड़ी सेंटर? सर सहगल के वहाँ से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो सर बताइए मैडम। सर आपने साड़ी परचेज की थी तो उसे फिनिशिंग कराने के लिए आपने डाला था। जी मैडम। तो सर आप उठाने नहीं आए। अरे मैडम जी, उठाने को क्या, वो जो हमारी मैडम थी ना, जी। तो आपने बोला था कि जब आप वो रसीद लेकर के आएंगी तो तब वो मिलेगी साड़ी। हाँ हाँ। सर, वो नंबर होता है ना उसमें, वही हम हाँ, लोग देते हैं तो वही प्रूफ होता तो है, तो वो उसी देख मैडम के जी, देते हैं। अरे वो साड़ी लेकर के थोड़ा अपने मायके चली गई हैं वो। वो तो वो, रसीद लेकर के मतलब। हाँ हाँ, वो रसीद लेकर के चली गई हैं। तो जब जी। वो अब आ जाएंगी तभी वो लेने आ पाएंगे, या वो खुद लेने आएंगी। सर काफी समय हो गया ना, तो मैंने सोचा कि आप उसे उठा लीजिए, वरना यहाँ रख के बेकार हो जाएगी। अरे मैडम जी, अब क्या बताएं, वो कुछ ऐसी बात हो गई घर में कि वो चली गई अपने घर। और वो जब आ जाएंगी तभी ले पाएंगे, वैसे कैसे हम लेने आ पाएंगे। तो आप मैम से बात कर लीजिए, मैम क्या नाराज होके गई हैं क्या? अरे मैडम जी, कुछ ऐसे ही बात हो गई छोटी मोटी, जी। और वो चली गई अपने घर। तो नहीं तो हम तो 2 दिन के बाद उठा ले जाते। आपने 2 दिन के बाद बोला था, मैं तो उठा हाँ ले सर, जाता। वही वही तो आपने हम्म। बोला था कि मैंने बोला था 2 दिन के बाद आप उठा लीजिए। हाँ और दो वही। दिन क्या, आज 15 दिन हो गए और आप लेने नहीं आए, तो हम लोगों का काम होता है यही ना कि मतलब अरे मैडम बताना जी, पड़ता है। तो क्या बताएं, अब जब वो नहीं आई तो नहीं आई, अब रसीद भी ले गई, नहीं तो हम ही उठा ले जाते। अरे आप मैम से बात कर लीजिए और बोल दीजिए उनसे कि आपको साड़ी नहीं उठानी है क्या, तो शायद मैम आ जाए। अरे मैडम जी, वो बातें ही तो नहीं कर रही हैं, तो कुछ ज़्यादा नाराज़ हो गई, फ़ोन तक नहीं उठा रही हैं। अरे, तो आपने हम्म। शादी वारी बोला कि नहीं बोला? अरे, अब क्या बताएं, घर की समस्या है। सॉरी अरे मैडम जी, सब कुछ बोल चुके हैं। हम तो हस्बैंड है, सॉरी तो बोल दिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो आ ही नहीं रही, क्या करें। अरे तो आप उन्हें अच्छे से सॉरी बोल दीजिए, मना लीजिए। और इस समय तो आपको खाना बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। अरे मैडम जी, खाना बनाने की प्रॉब्लम हो रही, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छे से सॉरी कैसे बोले। एक तो फ़ोन नहीं जल्दी उठाती हैं, एक बार उठाया भी तो हम इधर से सॉरी और ये सब कुछ बोल दिए, उधर से वो बोली तक भी नहीं, फिर कट गया फ़ोन। अब क्या हम्म। करें। समझे। हाँ। तो खाना सब। क्या, तो सबसे बड़ी समस्या एक हो गई है। अरे आपने तो, मैं तो ये सोच रही हूँ, आप इतने प्यार से इतनी महंगी साड़ी उन्हें दिलाए, फिर भी वो पता नहीं कैसे आपसे नाराज होकर चली गई। अरे मैडम जी, तो क्या बताएं, हम तो उन्हें इतना चाहते हैं, कोई एक साड़ी न जाने कितनी साड़ियाँ उनको ले ले करके हमने दी है। अगर लेकिन मेरा मेरा हस्बैंड ऐसा मिल जाए ना कि मुझे इतनी प्यारी साड़ी दिलाए और इतनी महंगी महंगी मुझे साड़ी दिला देना, तो मैं तो उसे कभी छोड़ के ही ना जाऊं। अब आप समझ सकते हैं मैडम जी, क्या हम बताएं, अब आप मैं ऐसी घर बात से कर। तो घर से तो बहुत दूर है, मैं उसे बिस्तर से ना उठने दूं। अगर मेरा हस्बैंड ऐसा मिल जाए, सच्ची बोल रही हूँ। अरे मैडम जी, क्या बताएं, अब घर की बात, सब बातें तो बताई नहीं जा सकती हैं। अब हाँ। नाराज हो गई, अब उनकी कुछ अपनी इच्छाएं होंगी, कुछ भावनाएं होंगी। हाँ तो हैं। वही तो मैं बोल रही थी, शायद उन्हें सॉरी वारी बोल के मना लो। और किसी अरे तरीके मैडम, से उन्हें मना लो, उनसे बोल दो कि यहाँ सॉरी कोई खाना बोला, बनाने वाला नहीं है। सॉरी भी बोला मैडम जी, दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, खाना तो हम खुद ही बना लेते, वो जब थी तब भी हम ही खाना बनाते थे। ऐसा? अरे और क्या मैडम जी, तो मतलब खाना में कोई वो नहीं है कि मतलब कि ये है, अरे हम उनके प्यार से बनाते थे खाना। अच्छा, मतलब हैं। प्यार में हर काम कर लेते थे हाँ, आप। वो कहीं जल्दी सो के उठती भी थी, वो तो उठती थी कम से कम 9:30 बजे तक सो करके सुबह। ओ। और हम तो मतलब कि हमारी आदत ही है जल्दी उठने की, लेकिन फिर भी नाराज होके चली गई। सबसे बड़ी समस्या ये है कि साथ में लेटने की आदत पड़ गई है। अब हम्म। कोई साथ में लेटने वाला नहीं, बिस्तर पे बिस्तर पूरा खाली खाली लगता है, मैं अकेला उस पे अच्छा ही नहीं लगता मुझे। अरे मैम को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतने प्यारे मैम तो लकी हैं कि इतनी देर तक सोती हैं, फिर भी उनको चाय नाश्ता खाना सब रेडी मिलता है, फिर भी बताओ मैम चली गई, मुझे अरे तो। मैडम जी, क्या बताएं, अब नाराज हो गई, तो वो जब आएंगी तब वो रसीद रसीद, या तो हम उनके व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देंगे। जी। ठीक है, तो अगर आएंगी तो ले जाएंगी आकर के, अगर आवे तो हमें बताइएगा। आप एक काम करना, मैं आपको अभी नंबर आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। मैम का? हाँ। चलिए ठीक है, आप ठीक मुझे है। नंबर दे दीजिए मैम का, मैं बात कर लेती हूँ मैम से। हाँ, उनका नंबर डाल दूंगा।
तो जी। आप उनसे बात कर लेना, और जैसा हो फिर वैसा मुझे बताइएगा ज़रूर। जी। वैसे मैडम जी आप भी बहुत अच्छी लगती हैं मैं, अब क्या बताएं। चलिए, अगर इसके लिए अगर थैंक यू। अरे अगर मैडम वो साड़ी लेने ना आए जी। तो वो साड़ी आप ही पहन डालना। अरे नहीं नहीं, मैम के लिए आपने लिवाया है इतनी मन पसंद से, मैं कैसे पहन लूं? मैम पहनेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। अरे जब वो मैम नहीं पहनेंगी तो आप मैम पहन लेंगी, आप भी तो मैम हैं। अरे वो तो बात सही है, पहले लेकिन पहला अधिकार तो मैडम का ही बनता है। अरे बनता तो है जब वो अपनी ही चीज़ नहीं ले जाएंगी। अब मान लीजिए वो अपने हस्बैंड को ही ना ले जाएं, उनका हस्बैंड कोई दूसरी लेडीज पकड़ ले तो अधिकार कहाँ करेगी आप? हैं? आप भी बड़े रोमांटिक हैं। नहीं, एक बात बता रहे हैं, हैं? अब मुझे मान तो लीजिए। हंसी आ रही है। नहीं नहीं मुझे तो पहला कस्टमर ऐसा मिला जिससे बात करने में अच्छा लगा। नहीं, मतलब जैसे आप बता रही हैं कि उनका अधिकार है साड़ी पे। अब वो जी। अब वो अपना अधिकार हमको नहीं समझ रही है, हमसे कुछ कहें आके, कुछ बताएं आकर के। अब मान जी। लीजिए कल हमको कोई उठा ले जाए, ना उठा ले जाए, कोई मेरे बिस्तर पे आ जाए। हाँ, हो हम्म। सकता है। तभी तो हाँ। मैडम जी कह रहे आप भी उस साड़ी में बहुत अच्छी लगोगी, बिल्कुल अरे। मस्त। हाँ। नहीं, वो तो मैम के नाम की, तो उसको मैम को पहनने दो। मुझे लिए अरे आप मैडम मेरे जी, लिए कोई दूसरी ले देंगे तो मैं उसको पहन लूंगी। नहीं नहीं मैडम जी, हम ले कहाँ रहे हैं, वो तो जब पड़ी है तो आप लेंगे तो आप पहन डालिए। आपका भी चलिए, मैं मैम से बात कर लेती हूँ, अगर मैम नहीं ले जाएंगी तो मैं पहन लूंगी, ठीक है। अरे आपका भी फिगर ऊपर वाले ने इतना बिंदास बनाया, इतना मस्त बनाया, अगर वो साड़ी आप पहन लेंगी तो आप भी मैडम से कम नहीं लगेंगी। अरे चलिए, ठीक है, आपकी हम्म, नज़रों में मैं अच्छी लगी, चलो अच्छी बात है। वैसे आप भी नहीं बहुत मैडम जी हैंडसम आप है। अच्छी हैं। आप भी बहुत हैंडसम है, बहुत प्यारे हैं, और आपने इतने प्यार से उन्हें साड़ी दिलाई, इतनी अरे महंगी मैडम साड़ी जी दिलाई। बस मैं तो बात तो यही वही। देख रही थी कि आप दोनों का प्यार है, मतलब आपकी बातें तो बहुत अच्छी लग रही थी जब आप नहीं, उनसे बोल रहे वही थे। तो बात है, हम हैंडसम भी हैं, सॉरी भी बोल दिए हैं, फिर हम्म। भी वो पता नहीं क्या बात है। तभी मुझे नाराज हो गई है ना। तब भी सब नाराज। कुछ सब कुछ मिल रहा है, हमें लग रहा है। हाँ तो अब हम ये सोच रहे हैं किसी और को देने लगे। क्या करें, हमें हमें तो प्यार देना ही देना है। हाँ। हाँ, मेरे अंदर इतना प्यार है वो संभल नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, वो किसी अब और को देना पड़ेगा। अगर किसी आप और की जरूरत है। अगर नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं थी, अब बताइए, वो मुझको खाली करके छोड़ के चली गई हैं, जी। हम तो उनको छोड़ के गए नहीं हैं। नहीं नहीं। ठीक है। तो हाँ। भाई ज़रूरत हमको मैम की थी, मैम नहीं है, अब जी। कोई दूसरी मैम ढूंढेंगे। हाँ। हम्म। बिल्कुल। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वही मैडम जी कह रहे वो साड़ी आप पहनी है, अब आप चलिए, अगर मैडम जी उठा ले जाती हैं तो ठीक है, और ठीक नहीं है। अगर उठाने आती हैं ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो जी। तो वही साड़ी पहन के आप हमारे साथ घूमने चलिए एक दिन। अरे। अरे वैसे उसमें क्या हो जाएगा, आप अपना फ्रेंड मुझे समझिए, नहीं, चलो फ्रेंड तो हस्बैंड ना समझ। अरे मैंने हम्म। माना हस्बैंड नहीं हूँ आपका, हम्म। हस्बैंड मत समझिए, फ्रेंड बन के तो आप टहल सकती हैं हमारे साथ, कि नहीं वैसे तो टहल सकती हैं? वैसे तो मुझे शॉप से टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं 10 बजे आ जाती हूँ, शाम के 9 बजे यहाँ से छूटती हूँ। अरे एक दिन तो छुट्टी रहती होगी हफ्ते में, कि नहीं होती? देखो, जब शादियाँ चलती हैं तो बिल्कुल छुट्टी नहीं रहती है। हाँ, ये है, अगर कोई काम है तो ले सकती हूँ छुट्टी। अच्छा अच्छा। अब जब साल के नहीं होती हैं तब तो छुट्टी मिल जाती है संडे को आराम से, अरे वैसे मैडम संडे जी, को भी नहीं मिलती है। जब मैं आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने के लिए अलाउ कर रहा हूँ हाँ तो आप जी। क्या हमारे लिए छुट्टी भी नहीं ले सकती हैं? नींद ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, हो वही सकता तो। हो हम्म। सकता है आप मुझे मिल जाए और मेरी खाली जगह भर जाए, शायद ये बिस्तर जो हमारा खाली खाली पड़ा है शायद ये भर जाए। हैं? हाँ, हो सकता है। हो सकता है ना? हम्म। अरे वाह मैडम जी, आपने इतनी बात कह दी, समझ लो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। वैसे आप करती क्या हैं? अरे मैडम जी मैं तो बस अपनी बीबी का गुलाम था। अच्छा। हम्म। बस ब- गुलामी करते हो और इसके अलावा कुछ नहीं करते हो? अरे बिना किए कुछ खर्चा थोड़ी नहीं चलता है, अब हाँ, कुछ वही मैं करते पूछ होंगे, रही हूँ। चोरी डकैती थोड़ी नहीं करते हैं। हाँ हाँ, वही हैं? तो मैं पूछ रही हूँ कि बस। मतलब आपकी इनकम की क्या वो है और ये सब। अरे मैडम जी बस इतना समझिए कि मैं आपको भी सुकून से रख सकता हूँ, ढंग से प्यार दे सकता हूँ। अरे वो तो वो तो आपके अंदर सारी खूबियां हैं। है ना?
हाँ, वो तो आप सारा कर सकते हैं। अब मैम के अंदर क्या था, क्या आपको छोड़ के चली गई, क्यों गुस्सा हो गई, ये तो मैं नहीं जान अब सकती। आप जो बताए, जो हमारा दर्द है ना, घाव, हाँ। आप उसमें बार बार उंगली कर रही हैं ऐसे ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं 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 है। मैडम जी, आप मुझे दर्द दे रही हैं, और नहीं, ये दर्द। मैम के ऊपर मतलब मैम को सोचना चाहिए यार, मेरा पति इतना अच्छा है नहीं 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 तो मैडम मैं जी, कैसे उसको छोड़ के अब आप जाऊं, ये समझ तो नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। अब आपने समझ लिया, मेरा दर्द इतना बढ़ा दिया है कि अब मन कर रहा है कि अगर मैम ना मिली तो मैं आपको ही ले आऊँगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हुँ। अब मैम से बात मैं कर लूंगी, मैम से बोल दूंगी कि मैम अपनी साड़ी उठा ले जाइए, देखिए मैम क्या बोलती हैं, ठीक है। ठीक है मैडम, जैसा वो बताएँ वैसा हमें बताना। अगर हाँ आप नहीं मैम। बता पाएँगी तो मैं शाम टाइम वही 9 बजे के बाद फ़ोन करूँगा, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं 9 बजे के बाद आपको मिलूंगी, तो फिर अगर आज ही शाम हाँ जी, अभी आप तुरंत मैम से बात कर लीजिए। हाँ हाँ। अभी नंबर मैं भेजे दे रहा हूँ व्हाट्सएप पर आपके। ठीक है। और अगर मैडम जी वो नहीं पहनती हैं। दोस्तों ये देखिए भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग हो रही थी वायरल। शोरूम में गई थी कपड़ा लेने, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमेडी वीडियो आप लोग सुने हो तो मज़ा आया तो यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों बता दूं ये वीडियो सिर्फ आप लोग को इंटरटेनमेंट कॉमेडी मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, ना ही किसी जाति मजहब को ठेस या नुकसान पहुँचाती। आप लोग जब भी कॉल रिकॉर्डिंग सुने तो कान में ईयरफोन जरूर लगाएं, क्योंकि एक नए कॉल रिकॉर्डिंग में लेकर आता हूँ हर एक न्यू न्यू औरत के साथ में। ज़बरदस्त कॉल रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, आप हंसी मजाक करते रहिए।